Hello everyone, a very good afternoon and namaste to all. क्लास 8th, क्लास 10th की प्रॉपर वीडियो आ रही थी. क्लास 9th के बच्चे बोल रहे थे सर आप हमारी वीडियो कब लेके आएंगे. तो बच्चों आप लोगों का वेट हुआ खत्म और आज मैं क्लास 9th मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनुअल एग्जाम आप लोगों के लिए लेके आया हूं. तो थंबनेल में जैसे आपको दिखाई दे रहा है क्लास 9th मैथ्स 2025 एनसीईआरटी सीबीएसई स्कूल के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एनसीईआरटी सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज. ठीक है, आपको दो पार्ट में वीडियो मिलेगी. इस पार्ट में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया गया है. आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये देखना. ठीक है, ये मैं 2-4 दिनों से प्रॉपर क्वेश्चन छांट रहा हूं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, उस आप लोगों को क्या करना है, कॉपी किताब निकाल लो, टिक लगाते जाओ, बुक निकाल लो, एक काम करो. ठीक है, और उसके बाद वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में लिखना है या फिर बुक में टिक लगाना है. उसके सॉल्यूशन के साथ बार बार उसको प्रैक्टिस करिए. कुछ ही समय बचा हुआ है, करीबन 8-10 दिन बचे हुए हैं, आप लोगों को एग्जाम होने वाले ही है. तो इस बार जोरदार मेहनत करना है और मैथ्स में फुल मार्क्स लेके आने हैं. चलिए तो शुरू करते हैं, चैप्टर वाइज है. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. तो क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, कमेंट में चैप्टर का नेम लिखिए. चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट क्या है आप लोगों का. क्लास ठीक है, 9th चैप्टर फर्स्ट मैथ पीडीएफ. ठीक है, पूरा बुक ही मैं निकाल देता हूं गूगल की हेल्प से. ठीक है, चलिए तो चैप्टर फर्स्ट बेटा नंबर सिस्टम स्टार्ट करें. तो बेसिक्स आपको बनना चाहिए. बेसिक्स में क्या, जितने भी बेसिक्स है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है. इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना है, समझना है. एक रफ कॉपी बना लो जिसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला नोट करते जाया करो. ठीक है, तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं अपन. तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर सेकंड. एग्जांपल सेकंड प्रैक्टिस करना. टिक लगाओ बच्चा पार्टी, टिक लगाओ जल्दी से. एग्जांपल नंबर सेकंड. ठीक है, फर्स्ट भी देख लेना, बेसिक चीज दिया हुआ है. एग्जांपल सेकंड में टिक लगाना है. चलो तो पिंक कलर का टिक रहेगा. एग्जांपल नंबर सेकंड लग गया टिक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में आ जाओ आप. एक्सरसाइज 1.1. ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है सेकंड और थर्ड. सेकंड नंबर और थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रॉपर रिसर्च किया गया है, देख लो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक. ठीक है, किया गया है ना. चलिए, और जो 8th क्लास के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी फर्स्ट पार्ट मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बन चुका है, अपलोड कर दिया गया है चैनल में. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा. ठीक है, फिलहाल 9th क्लास आज चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड. फर्स्ट में क्यों टिक लग गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड. ठीक है ना. चले आगे बढ़े. तो आप लोग आ जाओ अब इसके आगे. एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल कौन सा है, सेकंड. नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल सेकंड में टिक लगाओ. 1.2 का एग्जाम्पल है सेकंड. एग्जाम्पल सेकंड.
है कहाँ एग्जाम्पल सेकेंड? एग्जाम्पल एग्जाम्पल थर्ड कैसे पहुंच गया? एग्जाम्पल एग्जाम्पल सेकेंड लग चुका है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी से है भैया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट से है एमपी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन तो आते ही है। क्वेश्चन √2 को अंडरलाइन में शो करना है, इसके अलावा √5 √3 भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। √2 √3 √5 अंडरलाइन में शो करने के लिए क्वेश्चन एक आता है। चलिए तो अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये देखो है ना इंपॉर्टेंट, √5 को शो करना है अंडरलाइन में, और बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी से है भैया। एमपी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 के पहले जो एग्जाम्पल के कौन कौन से? 7th 8th 9th। एग्जाम्पल नंबर टिक करो, 7th 8th 9th टिक किया जाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। एग्जाम्पल 7 टिक किया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर एग्जाम्पल, 7th नंबर एग्जाम्पल टिक किया जाए, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7th। एट्थ नंबर एग्जाम्पल, 8th एग्जाम्पल टिक किया जाए। क्वेश्चन क्या बोला है? सो दैट 1.272727 इज इक्वल टू 1.27 का बाद कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ PYQ, PYQ के फॉर्म में, ठीक है ना। बाद वाले क्वेश्चन को क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लिया जाए, हो गया टिक। सो दैट PYQ के फॉर्म में करना है, ठीक है ना। चलो अब हम पहुंच चुके हैं, कहां पहुंच चुके हैं? एक्सरसाइज 7th 8th 9th एग्जाम्पल हो गया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 7th 8th 9th ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th मैथ्स का। चलो तो एक्सरसाइज 1.3 में आ जाओ बच्चा लोग, आ जाओ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ठीक है। फर्स्ट प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या डेसिमल क्या होता है पता है ना? डेसिमल के कितने टाइप्स होते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या है, ये सब चीज बेसिक से भी आपको बनना चाहिए। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, और एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट के बाद थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमपी से है भैया, ठीक है। स्पेशली 0.47 के बाद, वैसे आपको करना तीनों प्रैक्टिस है, बाकी सेकंड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, फोर्थ भी एक बार देख लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया,
क्वेश्चन नंबर 8 9, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। 8th नंबर क्वेश्चन टिक किया जाए, 9th नंबर क्वेश्चन टिक कर लिया जाए फटाफट। हो गया टिक? चलिए तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 टिक किया जाए इसके आगे। एग्जाम्पल एक काम करना, ये क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? कौन से क्वेश्चंस? ये फॉर्मूला बनना चाहिए, बेसिक्स हैं, ठीक? आप लोग ये वाला फॉर्मूला एक बार देख लेना, पढ़ के जाना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है? 15 नंबर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो एग्जाम्पल 15 के सारे क्वेश्चन लगा लेना। एग्जाम्पल 17 लगा लेना एक बार अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 17 इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 18 और 19 भी इंपॉर्टेंट है। 17 के बाद एग्जाम्पल 18 में टिक लगाया जाए, 19 में भी टिक लगाया जाए। 18th नंबर एग्जाम्पल, 19th नंबर एग्जाम्पल टिक लगा लिए जाए, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.4 में आ जाओ। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट का सेकंड फोर्थ, फर्स्ट का सेकंड आपको बताना है इसमें रेशनल कौन से है, इरेशनल कौन से है। तो इसमें तो सारे क्वेश्चन में टिक लगा लो बेटा, तो बेसिक्स है, आपसे बनना चाहिए ना, इसमें रट के थोड़ी ना जाना है हमको। चलो फर्स्ट हो गया पूरा, और फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के जाना बेटा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएं। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये दिया हुआ है ना, ये फॉर्मूला पढ़ लेना बेटा, ये बेसिक चीजें हैं, एक डायरी में नोट करिए जैसा कि बता दिया हूं ना मैं। चलो तो हम पहुंचे एक्सरसाइज 1.5 जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक? कोई से भी क्वेश्चन इनमें से दे सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन लगा लेना यहां से, ठीक है? चलिए स्पेशली बता दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फर्स्ट का फर्स्ट स्पेशली इसको लगा लेना। सेकंड का थर्ड और फोर्थ, सेकंड का थर्ड और फोर्थ लगा लेना, ठीक? और थर्ड का फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी लगा लेना एक बार, ठीक है? बाकी एक्सरसाइज 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? चलिए आगे बढ़े आप। चलिए बेटा, तो चैप्टर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिया आपने टिक। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में है क्या? पॉलिनोमियल्स। चैप्टर सेकंड में क्या है? पॉलिनोमियल्स। चलो
चैप्टर सेकंड में पहुंच चुके हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बेसिक चीजें बनना चाहिए, इसमें कुछ फॉर्मूला है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, आइडेंटिटीज है, उसको लर्न कर लेना अच्छे से। चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.1 डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एग्जांपल में कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, चेक कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, चलो इसको एक बार देख लेना बेटा। ठीक है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। ठीक है, इसमें डिग्री बताना है, एग्जांपल फर्स्ट भी एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक, देख लेना, देखने में क्या आता है, बेसिक बनना चाहिए। देखो वैसे 2.1 तो एक्सरसाइज बेसिक से रिलेटेड है, बनना चाहिए आपसे। ठीक, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें से कौन से वेरिएबल वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, राइट द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है ना, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 आप। ठीक है ना, ये सब चीज बेसिक चीजें हैं। ठीक, फिर भी आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2.1 का 4th इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, ये तो बनना ही चाहिए। किसका फोन आ रही है, अंश जायसवाल जी का फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ जायसवाल जी बोलिए। हेलो हेलो। हाँ बोलो। सर आज शाम टाइम कोचिंग आना है? हाँ आना है ना, हाँ ठीक। हाँ चले, तो एक्सरसाइज 2.1 का 4th नंबर, 2.1 4th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 2.2 में आ जाओ। टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में 2.2 डायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड के सारे क्वेश्चन, थर्ड के सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना। ठीक है, कोई से भी क्वेश्चन इनमें से दे सकता है। ठीक, सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप लोगों को देखना है। हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना, 3rd और 4th दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों एमपी से हैं भैया। कहां से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। एग्जाम्पल दिया है क्या कुछ? एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 टेक किया जाए। हाँ ये सब बनना चाहिए। इसके पहले भी जो एग्जाम्पल दिया गया है ना, देख लेना। 2.3 के पहले एग्जाम्पल दिया है, सारे एग्जाम्पल एक बार लगा भी लेना। ठीक है, स्पेशली एग्जाम्पल नंबर 10 तो देख ही लेना बेटा। ठीक, जैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 10, वैसे सारे एग्जाम्पल लगा लेना एक बार अच्छे से आप लोग, पहले बता देता हूं। स्पेशली एग्जाम्पल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमपी। ठीक, चलो और एक्सरसाइज 2.3 में आ जाओ, 2.3 में आ जाओ। 2.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है ना, चलिए तो टिक लगाना 2.3 का। इसके 2.3 लगाने के पहले आपसे ये जो आइडेंटिटीज है, कौन से आइडेंटिटीज है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड, ये फॉर्मूला जितने भी आइडेंटिटीज है ना, उसको अच्छे से एक बार लर्न कर लेना। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जितने भी मिलेंगे ढूंढ के बुक से लर्न कर लेना आप लोग अच्छे से। चलिए 2.3 क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3rd 4th 5th 2. किसका? 3 का। एक मिनट 3rd 4th और 5th। देखो बेटा यहां से तो फिक्स एक क्वेश्चन आएगा।
ध्यान से देखना, यहां से फिक्स है, थर्ड नंबर से फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा, इसको चारों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से तो आएगा ही आएगा। फिफ्थ नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी एक आना चाहिए, और थर्ड नंबर भी एक बार अच्छे से देख लेना, तीनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 2.4। अब आपको यहां पर मिलेगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये देखो बेटा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दिए हुए हैं, आइडेंटिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें टिक लगाओ, टिक लगा लो, टिक लगाओ फटाफट, टिक। एग्जांपल भी कुछ दिए हुए कि इसमें इनके एग्जांपल्स भी देख लेना, ठीक, इसमें टिक लगाओ, किसमें ये भी देख लेना, क्वेश्चंस वगैरह देख लेना एक बार अच्छे से, हाँ टिक लगाया जाए आइडेंटिटीज में। चलिए लग गया टिक, तो आ जाओ, सारे आइडेंटिटी में टिक लगाना है, लर्न हो जाना चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ एक्सरसाइज 2.4 पर। 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार देख लेना, फर्स्ट टू 2.4 में थे ना अपन, एक मिनट, चल ओह चैप्टर फर्स्ट निकल गया क्या? थोड़ा सा वेट करना बेटा, ये बैक हो गया था, थोड़ा सा वेट करिएगा। ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हाँ, वन चैप्टर क्यों दे रहे हैं बार बार, चैप्टर सेकंड है ना। थोड़ा सा वेट किया जाए, क्लास 9 मैथ्स चैप्टर सेकंड है ना, तो चैप्टर फर्स्ट क्यों आ रही है? ये चैप्टर सेकंड आ गया है। अब आते हैं नीचे 2.4, ठीक है ना, कहां तक हो गया था, कहां तक करा दिया था? 2.4 का फर्स्ट नंबर में थे अपन। हम्म 2.4 का फर्स्ट नंबर, 2.4 का फर्स्ट का सेकंड और फिफ्थ पार्ट, टिक लगा लिए जाए। 2.4 का फर्स्ट का सेकंड और फिफ्थ, वैसे तो सारे क्वेश्चन लगाने हैं इसके, ठीक, कलर चेंज कर देता हूं, कलर ऑरेंज कलर, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट का सारे क्वेश्चन लगा लेना, स्पेशली सेकंड और फिफ्थ नंबर,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, थर्ड नंबर टिक लगाया जाए। थर्ड ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी एक बार देख लेना बेटा, देखने में क्या जाता है। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी वैसे तो यहाँ से थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, थर्ड, फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसका फॉर्मूला रहेगा ना x प्लस वाई प्लस जेड। सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर ले। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा मार्क्स डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस बार बार करके जाना। ये पूरा एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। ठीक, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 5V मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब एमपी से हैं भैया। कहां से हैं? एमपी से। एमपी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर वैसे तो इनको भी देख लेना, फॉर्मूला बेस्ड से है, इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक, बाकी क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट, इनको भी देख लेना, रिस्क नहीं ले सकते, इसको पढ़ के जाना, 8 नंबर भी पढ़ के चले जाना। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज बोला ना, ये एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन एक बार लगा के जाओ आप। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 का 8th क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिक लगाओ फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9th के दोनों एमपी से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, टिक लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ नंबर, ठीक है, कलर देख लेना ग्रीन। क्या बोला है? वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, ये क्वेश्चन है ना एमपी से है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11th भी एक बार देख लेना आप लोग भी, 11th नंबर क्वेश्चन भी फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो ये एक्सरसाइज पूरा इंपॉर्टेंट है। तो 2.4 हो चुका है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पर। ठीक है, चैप्टर 3। चलिए, 3rd चैप्टर है। हाँ, 3rd चैप्टर बेसिक्स अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, ओ सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 3rd। इसके बेसिक्स देख लेना। बेसिक्स में क्या देखना आपको? ग्राफ। ठीक है, कैसे बनाते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स को एप्सिका बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ओरिजिन क्या बोलते हैं। ठीक है ना, माइनस प्लस किधर साइड होता है, प्लस माइनस किधर साइड होता है, जितने भी बेसिक्स हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। माइनस प्लस 6 माइनस 4 कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, तो बेसिक्स पढ़ना अच्छे से। अब एग्जाम्पल फर्स्ट अच्छे से लगा लीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, टिक लगाओ। एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। 3.1 से तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 3.1 में कुछ है ही नहीं। ठीक, 3.1 से आने के चांसेस कम है।
इनको पढ़ लेना अच्छे से। ओरिजिन, डायरेक्शंस, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट मिला कहीं? ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, टिक किया जाए इसको। दिखाई दे रहा है क्या? यस, दिखाई तो दे दिया है। एग्जाम्पल फर्स्ट टिक किया जाए, इंपॉर्टेंट है। चलो नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट। अब एक्सरसाइज 3.2 में आते हैं, ठीक। हाँ, एग्जाम्पल सेकंड भी देख लेना, एग्जाम्पल सेकंड भी देख लिया जाए, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 ज़्यादा तो है नहीं, आप एक काम करना, पूरा एक्सरसाइज टिक मार दो, पूरा एक्सरसाइज टिक मार दो। 3.2 का सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक। पूरे एक्सरसाइज टिक मारा जाए। यहां से तो आएगा ही, अब कहां से देगा? एक्सरसाइज 3.2 से ही देगा, छोटा सा एक्सरसाइज है तो आने के चांसेस तो हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सारे क्वेश्चन टिक मारो। चलिए, हो गया। बस खत्म, ठीक है ना। चैप्टर 3 हो चुका है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4। ये भी छोटा एक्सरसाइज है, छोटे चैप्टर है, सॉरी, ठीक है। तो चैप्टर 4, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड टिक किया जाए। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड टिक किया जाए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड टिक किया जाए, ठीक है। चलिए, तो अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 4.1। पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। छोटा सा एक्सरसाइज है, कंप्लीट लगा लेना, ठीक है। चलो 4.1 बस इतना ही है, 4.1 पूरा लगाना है, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। 4.2 के पहले एग्जांपल आता है, उसमें थर्ड एग्जांपल और फोर्थ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर फोर्थ टिक लगाया जाए। एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर फोर्थ टिक लगा लिया जाए। फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। चलिए, लग गया टिक। अब 4.2 में आ जाओ, 4.2 में आ जाओ। आगे सर, तो 4.2 का एक काम करो, 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाओ टिक, सेकंड का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों में टिक लगा दो, चारों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट, ठीक, टिक लगा लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए आगे बढ़े, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर 4 हो चुका है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स, ठीक, यही है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चैप्टर 5, ये भी छोटा चैप्टर है। इसमें आपको
एक्सियोम्स और पास्टुलेट्स अच्छे से लर्न करके जानना है। जितने भी पास्टुलेट्स दिए गए हैं उसी के बीच से ऑब्जेक्टिव फिलअप्स वगैरह पूछ सकता है। ठीक है ना बेटा, चलो तो टिक लगाना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स में क्या पढ़ना है? पोस्टुलेट्स लर्न करना है। ठीक है। यहां पर दिया होगा पोस्टुलेट, 1 मिनट में दिखा लेता हूं। हाँ ये देखो, ये दिया गया है ना, क्या क्या है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है ना, ये पोस्टुलेट जो दिया गया है इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लेना, समझ लेना अच्छे से। ठीक, चले और क्या, एक्सरसाइज 5.1 में आ जाओ। एक्सरसाइज 5.1 और ये भी कुछ दिए हुए ना, एक्सियोम्स दिए हैं, इसको भी लर्न कर लेना। एक्सियोम्स दिए गए हैं ना बेटा, इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना, माइंड में बैठा लेना होते क्या है। एक्सरसाइज 5.1 में आ जाए। 5.1 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से क्वेश्चन? 4th, 5th, 6th क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, 4th, 5th एंड 6th, 4th, 5th एंड 6th एमपी से हैं भैया। कहां से है? मध्य प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट से। ठीक, चलिए तो बस चैप्टर 5 में बस इतना ही। अब हम पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स में। ठीक है, चलो तो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि लाइन्स एंड एंगल्स, इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेना बेटा। ठीक, आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। स्ट्रेट एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, इनको देख लेना अच्छे से। ठीक, और क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ लेना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक, और 6.1 एक्सियोम्स जो दिए हुआ है, ठीक है, इसको देख लेना। थ्योरम 6.1, एक्सियोम 6.1, इसको पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड, एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड टिक किए जाए। एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड। वैसे थ्योरम 6.1 पढ़ना था, सॉरी। ठीक, इसको देख लेना, 6.1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा? एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड टिक किया जाए। एग्जाम्पल फर्स्ट टिक किया जाए, एग्जाम्पल सेकंड भी टिक कर लिया जाए। दिखाई दे रहा है? एग्जाम्पल सेकंड क्या बोले एग्जाम्पल सेकंड में? ठीक है, रे ओएस स्टैंड्स ये सब दिया हुआ है। ठीक है, चलो थ्योरम 6.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। थ्योरम 6.1 जो दिया गया था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक लगाओ। टिक नहीं लगाया मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट का, आपको लगाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट सेकंड। अब एक्सरसाइज 6.1 में आ जाओ। 6.1 वैसे 6.1 में कितने क्वेश्चन है?
6 क्वेश्चन है ना बेटा, तो 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 6 क्वेश्चन टिक लगाओ फटाफट, ठीक है। 6 क्वेश्चन 6.1 इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक। 6.1 में टिक लगाओ, 1 2 3 4 5 6 सारे क्वेश्चन टिक लगाओ, 6.1 पूरा मारो। 6 क्वेश्चन ही है, 6 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना है, इनमें से कोई से भी दे सकता है। 6.1 कंप्लीट मारो, टिक कंप्लीट, ठीक। चलिए टिक किया जाए, टिक किया जाए, इसको भी टिक किया जाए। फोर्थ नंबर टिक करो, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है 6.1 का। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़े। एग्जाम्पल कौन सा, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, एग्जाम्पल फिफ्थ, एग्जाम्पल फोर्थ, एग्जाम्पल फिफ्थ। टिक लगाया जाए, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है। कलर चेंज है ब्लैक, ब्लैक नहीं रेड, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल कौन सा बेटा, फोर्थ और फिफ्थ, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, ठीक। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, एग्जाम्पल फिफ्थ, टिक लगाया जाए, इंपॉर्टेंट है, फोर्थ भी और फिफ्थ भी, ठीक। चलिए अब आ जाओ एक्सरसाइज 6.2 में आ जाओ। एक्सरसाइज 6.2 हाँ 6.2 क्वेश्चन में टिक लगाना है, कौन सा, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। वैसे तो 6.2 में कितने क्वेश्चन है, 6.2 में बेटा रिस्क नहीं लेने का, रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का। 6.2 कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। आप कोशिश करो पांचों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, पांचों क्वेश्चन लगा दो, लेकिन फिर भी मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं। इसको एक काम करना, इसमें रिस्क नहीं लेना है। अब कुछ बच्चे में ऐसे बोल रहे हैं सर जी रिस्क है तो इश्क है, नहीं इश्क है तो रिस्क है, तो बेटा ये पेपर है, इश्क नहीं है, ठीक है ना। तो 6.2 कौन सा क्वेश्चन है, चलो बेटा आपको अगर रिस्क नहीं लेना है तो सारे क्वेश्चन लगाना, और रिस्क लेना है तो फिर इसके भरोसे रहो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ लगा के चले जाओ, फंस जाए तो सही है, नहीं तो फिर इश्क है तो रिस्क है। चल सेकंड, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ इंपॉर्टेंट है। चलिए हो गया कंप्लीट, 6.2 हो चुका है कंप्लीट। तो फिनिश करते हैं अब। तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, और कुछ दिन बचे एग्जाम का, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल से एक कमरे में मौन धारण कर पढ़ाई करना चालू कर दो। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, कुछ दिन बचे हैं बेटा, ठीक है। साल भर की मेहनत 10 दिन में वेस्ट नहीं करना, ठीक है, और 10 दिन अच्छे से पढ़ लोगे तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच।